स्वागत है आरआरबी लैब सुपरिटेंडेंट के सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पार्ट 3 में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी को रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज का पहला क्वेश्चन है, द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर द हेपेटाइटिस वी वायरस विद इन द बॉडी इज डैश। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 20 to 30 days, ऑप्शन बी 10 to 20 days, ऑप्शन सी 45 to 180 days एंड ऑप्शन डी 30 to 80 days। राइट आंसर है ऑप्शन सी 45 to 180 days। अदर हेपेटाइटिस वायरस का भी इंक्यूबेशन पीरियड देख लेते हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस का है 15 to 45 days और एवरेज है 30 days। हेपेटाइटिस सी का है 15 to 160 days और एवरेज है 50 days। हेपेटाइटिस डी का है 30 से 180 days एंड एवरेज 60 to 90 days और हेपेटाइटिस ई वायरस का है 14 to 60 days और एवरेज है 40 days। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन एसेस यूजिंग अमीनो एसिड टेक्निक रिक्वायर्स ऑल एक्सेप्ट। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए टैप वाटर, ऑप्शन बी वॉशिंग सोल्यूशन, ऑप्शन सी सीरम सैंपल एंड ऑप्शन डी कैलिब्रेटर्स। राइट आंसर है ऑप्शन ए टैप वाटर। टैप वाटर इम्प्योर होने की वजह से हार्मोन मेजर करने में एरर भी ला सकता है। अदर ऑप्शन हैं जैसे वॉशिंग सोल्यूशन, सीरम सैंपल और कैलिब्रेटर इसमें यूज़ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड क्राइटेरिया फॉर ब्लड डोनर्स। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए वेट मोर देन 45, ऑप्शन बी एज बिटवीन 18 to 50 ईयर्स, ऑप्शन सी HB मोर देन 12.5% एंड ऑप्शन डी मंथली ब्लड डोनेशन अलाउड। राइट आंसर है ऑप्शन डी मंथली ब्लड डोनेशन अलाउड। जो ब्लड डोनेशन के बीच का टाइम है वो मेल्स में 3 month, फीमेल्स में 4 months का होता है और आपको ऑप्शन ए वेट में 45 to 50 या 55 का वेरिएशन भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल लेवल ऑफ रेटिकुलोसाइट इन एडल्ट इज। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 0.5 to 2.5%, ऑप्शन बी 4 to 5%, ऑप्शन सी 5 to 6% एंड ऑप्शन डी 2 to 4%। राइट आंसर है ऑप्शन ए 0.5 to 2.5% और कोड ब्लड में 1 to 7 नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। रेटिकुलोसाइट्स इमेच्योर आरबीसी होते हैं। इनका साइज नॉर्मली आरबीसी से थोड़ा बड़ा होता है। ये 2 से 3 दिन लेते हैं मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट होने के लिए। इनमें राइबोसोम्स एंड आरएनए मौजूद होता है जिसको स्टेन करने के लिए हम सुप्रावाइटल स्टेन जैसे कि ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू या फिर न्यू मिथिलम ब्लू का यूज़ करते हैं। रेटिकुलोसाइट्स को ऑटोमेटिक सेल काउंटर में भी डायरेक्ट फ्लोरोसेंस डाई ऑरोमैन से स्टेन कर सकते हैं। स्टेन किए हुए सेल्स को लेज़र बीम में से पास किया जाता है। ऑटोमेटिक मेथड बाकी मेथड से ज़्यादा स्टीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम डिजीज लास्ट फॉर ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड्स आर कॉल्ड डैश डिजीज। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए एपिडेमिक, ऑप्शन बी एंडेमिक, ऑप्शन सी एक्यूट एंड ऑप्शन डी क्रॉनिक। राइट आंसर है ऑप्शन सी एक्यूट। शॉर्ट टाइम के लिए जो हो उसे हम एक्यूट इन्फेक्शन बोलते हैं और जो लंबे समय से चलता हो उसे हम क्रॉनिक बोलते हैं। एपिडेमिक जो एक कम्युनिटी में एक पर्टिकुलर टाइम में हो और एंडेमिक जो इन्फेक्शन एक एरिया में हो उसे हम एंडेमिक इन्फेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिंगर प्रिक इज़ द यूज टू डिटरमाइन। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ब्लीडिंग टाइम, ऑप्शन बी प्रोथ्रोम्बन टाइम, ऑप्शन सी APTT एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम को मेज़र करने के लिए 2 मेथड्स हैं। ड्यूक मेथड पढ़ते हैं पहले। ईयर लोब या फिंगर टिप और हील इन एन इन्फेंट को क्लीन करेंगे 70% अल्कोहल से। 3 mm डीप पंचर करेंगे। स्टॉप वॉच को स्टार्ट करेंगे जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए और हर 15 सेकंड के बाद फिल्टर पेपर से ब्लड की ड्रॉप को वाइप करेंगे जब तक कि ब्लीडिंग रुक नहीं जाती। इसमें जो नॉर्मल रेंज है वो है 0 से लेकर 6 मिनट्स तक। नेक्स्ट मेथड, प्रेशर कफ को अपर आर्म पर लगाएंगे विद 40 mm Hg प्रेशर। एंटीक्यूटल फोसा के नीचे का एरिया 70% अल्कोहल से साफ़ करेंगे। 3 mm डीप पंचर करेंगे और पहले मेथड की तरह फिल्टर पेपर से हर 15 सेकंड के बाद वाइप करेंगे जब तक कि ब्लीडिंग रुक नहीं जाती और इसमें नॉर्मल रेंज है 2 to 6 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस विच मेंटेन्स द सेट टेम्परेचर इन एन हॉट एयर ओवन इज कॉल्ड। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए इंडिकेटर, ऑप्शन बी
स्टील डोर, ऑप्शन सी थर्मोस्टेट एंड ऑप्शन डी चैम्बर। राइट आंसर है ऑप्शन सी थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर को हीटिंग और कूलिंग डिवाइस को ऑन एंड ऑफ करके, जिससे कि हॉट एयर ओवन में टेम्परेचर मेंटेन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ द बैक्टेक सिस्टम। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए bacterial subcultures can be pursued for identification of organism based on biochemical reactions. Option B, the selection of culture bottle depend on the clinical history of the patient. Option C, it use miniaturized biochemical stripes. And option D, biochemical analysis results are not displayed. Right answer है ऑप्शन डी, biochemical analysis results are not displayed. बैकटेक एक ऑटोमेटिक कल्चर मेथड है सैंपल प्रोसीड करने के लिए। ये ज़्यादा सेंसिटिव के साथ साथ ज़्यादा रैपिड भी है। इसके अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि बैकटेक ये वर्जन पहले यूज़ किया जाता था, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को डिटेक्ट करने के लिए रेडियो आइसोटोप का यूज़ किया करता था। बट अभी जो न्यू वर्जन आ रहे हैं वो फ्लोरोसेंस बेस्ड आ रहे हैं। नेक्स्ट है बैकटेक अलर्ट। बैक्टीरिया के द्वारा बनाई CO2 के कारण pH में आने वाली चेंज को ये कलरीमीट्री से डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है ESP कल्चर सिस्टम। बैक्टीरिया की CO2 की वजह से प्रेशर में आने वाली चेंज को ये मैनोमीट्री से डिटेक्ट। ये ऑटोमेटिक मशीन कल्चर की रिपोर्ट को तो टाइम पर दे देते हैं, पर ये बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। इसके लिए आपको सब कल्चर करके बैक्टीरिया आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी। इसमें यूज़ होने वाली बॉटल्स पेशेंट की हिस्ट्री पर डिपेंड करती है। इसमें मिनिएचराइज्ड बायोकेमिकल स्ट्राइप भी यूज़ होते हैं, जिसमें मल्टीपल बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं और उन सब की रिजल्ट ये डिस्प्ले पर भी दिखाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड डैश एनिमल्स। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ओविपेरस, ऑप्शन बी बीवीपेरस, ऑप्शन सी एम्बीपेरस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है ऑप्शन ए ओविपेरस। ओविपेरस जो एग ले करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम पैरासाइट ले सकते हैं एस्कैरिस लुम्ब्रिकैड, एंटोरबिस वर्मिकुलैरिस। विविपेरस जो डायरेक्ट बेबी को बर्थ देते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हो गए, या फिर पैरासाइट को ले सकते हैं ट्राइचुनेला स्पाइरलिस। और एक होते हैं ओबीबीवीपेरस जो एग ले करते हैं पर बेबी पेरेंट्स के बॉडी में ही एग से बाहर निकल जाता है। जैसे एग्जांपल पर हम स्ट्रॉन्गिलर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी लिम्फ नोड, ऑप्शन सी बोन मैरो एंड ऑप्शन डी थाइमस। राइट आंसर है ऑप्शन ए लीवर। लिम्फॉइड ऑर्गन वो टिश्यू जिनमें लिम्फॉइड और माइलॉइड ओरिजिन के ल्यूकोसाइट्स मैच्योर, डिफरेंशिएट एंड प्रोलिफरेट होते हैं। ये 2 टाइप के हैं, सेंट्रल एंड पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन। सेंट्रल में आते हैं थाइमस एंड बोन मैरो, पेरिफेरल में आते हैं लिम्फ नोड, स्प्लीन, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोब्स लिविंग इन कंप्लीट हार्मनी विद द होस्ट विदाउट काउजिंग एनी डैमेज आर नोन एज। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए कमेंसल्स, ऑप्शन बी पैथोजेंस, ऑप्शन सी वायरोलेंट ऑर्गेनिजम्स एंड ऑप्शन डी माइक्रोब्स। राइट आंसर है ऑप्शन ए कमेंसल्स। जो होस्ट पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो अपने फूड के लिए, बिना होस्ट को नुकसान पहुँचाए, उसे हम कमेंसल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है पैथोजेंस, वो ऑर्गेनिज्म जो होस्ट को डिजीज़ करें। नेक्स्ट है वायरोलेंट ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या वायरस जो हमारे इम्यून सिस्टम को तोड़कर हमें डिजीज़ करे, उसे हम वायरोलेंट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। माइक्रोब्स जो बहुत ही शॉर्ट साइज़ का हो, जिसे माइक्रोस्कोप के बिना देखा ना जा सकता हो, उसे माइक्रोब्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन इज डन टू फाइंड आउट। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए RBCs, ऑप्शन बी पस सेल्स, ऑप्शन सी कास्ट्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यूरिन की माइक्रोस्कोपी में हम RBC, पस सेल, कास्ट सभी को फाइंड करते हैं। इसके अलावा हम यूरिन में पैरासाइट्स, एग्स, लार्वा, सेस्ट, ट्रोफोजॉइट्स और क्रिस्टल भी देख सकते हैं, और इन सब का अपना अपना डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पार्ट मार्क्ड बाय द एरो एज शो इन द इमेज।
ऑप्शन हैं ऑप्शन ए रिएक्शन ट्यूब, ऑप्शन बी रीजेंट ट्रे, ऑप्शन सी क्यूवेट एंड ऑप्शन डी सैंपल प्रो। राइट आंसर है ऑप्शन डी सैंपल प्रो। देखिए इसमें जिस प्रोब पर एरो लगाया है वो दो काम करती है, एक तो सैंपल को उठाने का और दूसरा रीजेंट को। हर स्टेप के बाद ये अपने आप को वॉश करती है। इसके पीछे एक शॉर्ट प्रोब दिख रही है जो कि असल में एक मिक्सचर है जो कि रीजेंट और सैंपल को मिक्स करता है। हर स्टेप के बाद ये प्रोब अपने आप को वॉश करती है। और साइड में जो लगा है वो है क्लीनर जो कि क्यूवर्ट्स को क्लीन और ड्राई रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निग्रोसिन सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ग्राम स्टेनिंग, ऑप्शन बी सिंपल स्टेनिंग, ऑप्शन सी एसिड फास्ट स्टेनिंग एंड ऑप्शन डी नेगेटिव स्टेनिंग फॉर कैप्सूल्स। राइट आंसर है ऑप्शन डी नेगेटिव स्टेनिंग फॉर कैप्सूल। निग्रोसिन एक मिक्सचर है ब्लैक सिंथेटिक डाई का जो कि हीटिंग मिक्सचर ऑफ नाइट्रोबेंजीन एनालिन एंड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर और आयरन से मिलकर बना होता है। ये स्टेन क्रिप्टोकोकस के कैप्सूल को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, जिससे कि कैप्सूल इसका ओरिजिनल थिकनेस के मुकाबले ट्वाइस थिकनेस में दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल लेवल ऑफ MCH मीन सेल हीमोग्लोबिन एज। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 79.5 प्लस माइनस 2.5 पिकोग्राम पर सेल, ऑप्शन बी 59.5 प्लस माइनस 205 पिकोग्राम पर सेल, ऑप्शन सी 29.5 प्लस माइनस 2.5 पिकोग्राम पर सेल एंड ऑप्शन डी 39.5 प्लस माइनस 2.5 पिकोग्राम पर सेल। राइट आंसर है ऑप्शन सी 29.5 प्लस माइनस 2.5 पिकोग्राम पर सेल। MCH मीन सेल हीमोग्लोबिन को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है वो है हीमोग्लोबिन इंटू 10 बाई RBC काउंट मिलियन पर क्यूब mm। ये हमें बताता है एक सिंगल RBC में हीमोग्लोबिन के वेट को, और इसे हम पिकोग्राम में मेजर करते हैं। नॉर्मल वैल्यू है 27 to 32 पिकोग्राम पर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनिंग ऑफ माइकोबैक्टीरियम लेप्रे रिक्वायर्ड। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 10% सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी 12% सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी 5% सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर है ऑप्शन सी 5% सल्फ्यूरिक एसिड। जो बाकी के इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है उनकी एसिड फास्टनेस भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जिसकी एसिड फास्टनेस है 25%। नेक्स्ट है नोकार्डिया 1%, बैक्टीरिया स्पोर 0.25 to 0.5% और लास्ट में स्पर्म हेड जिसकी एसिड फास्टनेस है 0.5 to 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ड्राइंग ब्लड फ्रॉम अ पेशेंट which is a key considered to avoid pre-analytic errors। Options हैं ऑप्शन ए draw the correct volume of blood, ऑप्शन बी mix the tube containing anticoagulant immediately after specimen collection, ऑप्शन सी allow at least 20 minutes for blood clotting to get serum and ऑप्शन डी all of the above। सबसे पहले जानते हैं कि प्री एनालिटिक होता क्या है। प्री एनालिटिक क्वालिटी कंट्रोल वो होता है जो डील करता है पेशेंट स्टेटस एंड कलेक्शन ऑफ स्पेसिमन। सैंपल कलेक्शन से लेकर स्पेसिमन को लैब टेस्टिंग तक का जो सफ़र है उसे हम प्री एनालिटिक बोलते हैं। तो इसमें दी गई सारी ऑप्शन प्री एनालिटिक एरर को अवॉइड करती हैं। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए यूरिन रिड्यूसिंग शुगर, ऑप्शन बी 1 आवर ब्लड ग्लूकोज, ऑप्शन सी फास्टिंग ब्लड शुगर एंड ऑप्शन डी ब्लड यूरिया। देखिए नाम से ही पता चल रहा है ऑप्शन डी में ग्लूकोज या शुगर की नहीं यूरिया की बात हो रही है, जो कि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है जिसे हमारी किडनी यूरिन के रूप में बाहर निकालती है। इसलिए ब्लड यूरिया किडनी फंक्शन टेस्ट का हिस्सा है, ना कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी रीजेंट यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ बिलिरुबिन इज। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए यूरिएस रीजेंट, ऑप्शन बी पेरोक्साइड रीजेंट, ऑप्शन सी मिथाइलिन रीजेंट एंड ऑप्शन डी डायजो रीजेंट। राइट आंसर है ऑप्शन डी डायजो रीजेंट। बिलिरुबिन को एस्टिमेट करने के लिए दो मेथड है, पहला है मेलॉय एंड एविलेंस मेथड एंड सेकंड है जेंड्रासिक एंड ग्रोफ मेथड। सबसे पहले बात करते हैं मेलॉय एंड एविलेंस मेथड की। इस मेथड में BD वर्क रिएक्शन का यूज़ होता है जिसमें कि बिलिरुबिन को डायजो रीजेंट के साथ मिक्स किया जाता है और ये दोनों मिक्स करने के बाद एजो बिलिरुबिन बनाते हैं जो कि पर्पल कलर का होता है, और इससे हम मेज़र कर सकते हैं कि बिलिरुबिन की वैल्यू क्या है। और जो दूसरा मेथड है वो ऑटो एनालाइजर के लिए है जिसमें बिलिरुबिन को डाइएजो सल्फोनिलिक और कैफीन से मिक्स किया जाता है और ये एजो डाई में कन्वर्ट हो जाता है जिससे कि हम बिलिरुबिन का पता लगा सकते हैं।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डाइएजो रीजेंट। नेक्स्ट है द डिसइंफेक्टेंट कॉमनली अप्लाइड ऑन द साइट ऑफ ब्लड कलेक्शन इज, ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 70% एथेनॉल, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट एंड ऑप्शन डी एसीटोन। राइट आंसर है ऑप्शन ए 70% एथेनॉल। देखिए जो 70% कंसनट्रेशन है इसमें 30% पानी है जो कि हेल्प करता है टू डिज़ोल्व मोर स्लोली, पेंट्रेट सेल्स एंड किल बैक्टीरिया। जो डिसइंफेक्टेंट पावर होती है वो अल्कोहल की 80% टू 85% से घटने लग जाती है, इसलिए हम 70% अल्कोहल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल इज़ नोन एज दी, ऑप्शन हैं ऑप्शन ए प्लूरल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी डायफ्राग्राम, ऑप्शन सी पेरिकार्डियम एंड ऑप्शन डी सार्कोलेमा। राइट आंसर है ऑप्शन डी सार्कोलेमा। ये डायग्राम है स्टेटेड मसल की। ये बंडल ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल फाइबर सेल्स के बना होता है। हर एक सेल के सराउंडिंग एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसे हम सार्कोलेमा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स शुड बी रिटेन इन लेबोरेटरी। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए क्वालिटी कंट्रोल रिकॉर्ड, ऑप्शन बी इंस्ट्रूमेंट मेंटेनेंस रिकॉर्ड, ऑप्शन सी ब्लड डोनर रिकॉर्ड्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एक वेल मेंटेन लेबोरेटरी में या फिर NABL लैब में ये सारा रिकॉर्ड संभाल कर रखा जाता है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है द रिएजेंट यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज इज, ऑप्शन हैं ऑप्शन ए यूरिएस रिएजेंट, ऑप्शन बी हेक्सोकाइनेस रिएजेंट, ऑप्शन सी जेफिस रिएक्शन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर है ऑप्शन बी हेक्सोकाइनेस। ग्लूकोज को एस्टिमेट करने के लिए डिफरेंट मेथड अवेलेबल हैं, जैसे कि मॉडिफाइड फॉलिन वू मेथड, ओटाल्यूडिन मेथड, ग्लूकोज डिहाइड्रोजनेस मेथड, गॉडपोड मेथड एंड हेक्सोकाइनेस मेथड। इसमें से कि गॉडपोड मेथड जो मोस्टली यूज़ होता है, ये मेथड सेमी ऑटोनालाइजर में यूज़ होने वाला सबसे कॉमन मेथड है, पर इससे बेटर मोर स्पेसिफिक प्रिसीजन एंड एक्यूरेट मेथड जो है हेक्सोकाइनेस मेथड, जो कि ऑटोमेटिक एनालाइजर में यूज़ होने वाला सबसे एक्यूरेट मेथड है। एंजाइम हेक्सोकाइनेस ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डिहाइड्रोजनेस बहुत ही स्पेसिफिक है और इसमें किसी भी और कंपोनेंट की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती। ये मेथड की लिनियरिटी 1000 mg पर डेसीलीटर है एज़ कम्पेयर टू गॉडपोड जिसमें कि सिर्फ 300 mg पर डेसीलीटर तक की लिनियरिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन द बैलेंस यूज टू मेजर नियर एक्यूरेट वैल्यू इज, ऑप्शन हैं ऑप्शन ए फिजिकल बैलेंस, ऑप्शन बी ओपन टू पेन बैलेंस, ऑप्शन सी एनालिटिक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर है ऑप्शन सी एनालिटिकल इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंस। ये एनालिटिक बैलेंस मैग्नेटिक फोर्स रिस्टोरेशन की प्रिंसिपल पर काम करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट के मास को मेजर करने के लिए, जिससे इनकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है और एरर कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंपल यूज्ड फॉर प्लेटलेट काउंटिंग इज, ऑप्शन हैं ऑप्शन ए EDTA ब्लड, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी सीरम एंड ऑप्शन डी सिट्रेट ब्लड। राइट आंसर है ऑप्शन ए EDTA ब्लड। EDTA जो होता है वो प्लेटलेट्स की क्लम्पिंग होने से रोकता है। प्लेटलेट काउंट करने के लिए हम फॉर्मल सिट्रेट फ्लूइड और अमोनियम ऑक्सलेट का यूज़ करते हैं। नॉर्मल रेंज है 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक क्यूब पर mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी डील्स विद द असेसमेंट ऑफ डिफरेंट सेल इन ब्लड। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हेमाटोलॉजी, ऑप्शन बी स्पेसिमेन कलेक्शन, ऑप्शन सी बायोकेमिकल एनालिसिस एंड ऑप्शन डी सीरोलॉजी। राइट आंसर है ऑप्शन ए हेमाटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन। ऑप्शन ए रॉबर्ट कॉच, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी स्टीफन हॉल्स एंड ऑप्शन डी हिप्पोक्रेट्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सनल वर्क फॉर अ ब्लड बैंक। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मेडिकल ऑफिसर, ऑप्शन बी टेक्नीशियन, ऑप्शन सी नर्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ब्लड बैंक में काम करने के लिए आपके स्टाफ में एक मेडिकल ऑफिसर, टेक्नीशियन, नर्स होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ हेमेटोपोटिक सेल्स इज कॉल्ड। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पेनसाइटोपिनिया, ऑप्शन बी ल्यूकीमिया, ऑप्शन सी अनीमिया एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है ऑप्शन बी ल्यूकीमिया। देखिए जो पेनसाइटोपिनिया है इसमें तीनों तरह के सेल, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट एंड RBC, तीनों नॉर्मल से कम आ जाते हैं जिसे हम पेनसाइटोपिनिया बोलते हैं। और अनीमिया में जो कि हेल्दी RBC होते हैं वो नॉर्मल अमाउंट से कम हो जाते हैं। और जो ल्यूकीमिया है इसमें हेमेटोपोटिक स्टेम सेल प्रोलिफरेशन है जो वो एबनॉर्मल तरीके से बढ़ जाती है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कल्चर्स
इसमें डिफ़िकल्ट टू मेंटेन ऑप्शन है ऑप्शन ए एरोबिक, ऑप्शन बी कैप्नोफिलिक, ऑप्शन सी एनारोबिक एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एरोबिक होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं और इनको ग्रो कराना कोई मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट है कैप्नोफिलिक जो कि CO2 की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं और ये भी कोई बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है। और जो लास्ट ऑप्शन है एनारोबिक, एनारोबिक वो होते हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं और इनको ग्रो कराना सबसे मुश्किल काम है। इसके लिए हम डेसिकेटर, कैंडल जार, गैस पाक या रॉबर्टसन कुकड मीट को यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी।